हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज आप लोगों को मैं द यूजेज ऑफ नो एंड नॉट बताने जा रहा हूँ। ठीक है ना? कहाँ हम नो का प्रयोग करते हैं और कहाँ नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए। द यूजेस ऑफ नो, the usage of no and not. The usage of no and not, है ना? नो और नॉट का उपयोग या प्रयोग कहाँ हम करते हैं? तो सबसे पहले देखिए, एक नंबर में हम लेते हैं नो का प्रयोग। नो मीन्स नहीं और नॉट मीन्स भी नहीं होता है, बट कंफ्यूजन होता है कि कहाँ हम नो लगाएं और कहाँ हम नॉट का प्रयोग करें। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम लेते हैं नो को। नो मीन्स होता है नॉट ए या नॉट एंड, ठीक है, या नॉट एनी। नो मीन्स नॉट ए या नॉट एंड या नॉट एनी। नॉट एनी मीन्स कोई भी नहीं, यानी बिल्कुल नहीं। समझ रहे हैं ना? तो अब देखते हैं हम लोग आगे नो का प्रयोग। अब से पॉइंट नंबर 1। तो नो का प्रयोग जो है, हम किसी के साथ भी, है ना, सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर या प्लूरल, काउंटेबल, काउंटेबल या अनकाउंटेबल, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ नो का प्रयोग करते हैं। नो का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कहा हम नो का प्रयोग करते हैं? पॉइंट नंबर ए में है। तो वैसा नाउन्स जो सिंगुलर हो या प्लूरल, काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल, जिसे गिना जाए या नहीं गिना जाए, तो सबके साथ हम नो का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, नो वर्ड्स can express my grief. No words can express my grief. कोई भी शब्द मेरे दुखों का बखान नहीं कर सकता है ना? समझ रहे हैं? तो यहाँ वर्ड्स जो आया वो क्या है? प्लूरल है। यहाँ वर्ड्स है, प्लूरल है। तो प्लूरल वर्ड क्या है? नाउन है। तो प्लूरल नाउन के साथ भी हमने नो का प्रयोग किया। कोई भी शब्द मेरे दुखों का बखान या दुखों का व्याख्या नहीं कर सकता है। समझ रहे हैं ना? आगे देखिए, कोई और एग्जांपल देते हैं। नो स्टूडेंट is to leave the room. कोई भी विद्यार्थी कमरा खाली करने के लिए, कोई भी विद्यार्थी कमरा खाली करने वाला नहीं है। नो स्टूडेंट इज टू लीव द रूम। कोई भी विद्यार्थी कमरा खाली करने वाला नहीं है। ठीक है, तो यहां भी सिंगुलर नाउन के साथ हमने नो का प्रयोग किया। कुछ और देखते हैं।
देयर वाज नो वन टू हेल्प हिम। देयर वाज नो वन टू हेल्प हिम, कोई भी उसकी मदद करने वाला नहीं था। देयर वाज नो वन, कोई नहीं था टू हेल्प हिम, उसकी मदद करने के लिए, यानी उसकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं था। तो हम यहाँ वन के साथ भी नो का प्रयोग किए, हम यहाँ नॉट का प्रयोग नहीं कर सकते। समझ रहे हैं ना? कुछ और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। We have no ideas. We have no ideas. तो यहाँ आइडिया जो है वो प्लूरल है, उसके साथ भी हमने नो का प्रयोग किया। हम यहाँ नॉट नहीं लगा सकते हैं, है ना? हम यहाँ नॉट नहीं लगा सकते। वी हैव नो आइडिया, हमारे पास कोई विचार नहीं है, कोई किसी मैटर पर कोई विचार नहीं है। तो हमने देखा कि नो का प्रयोग इस रूप में हम लोग करते हैं। अब देखिए आगे पॉइंट नंबर बी, और कहाँ हम नो का प्रयोग करते हैं? तो नो का प्रयोग जिरंड में भी करते हैं। आप लोग जानते हैं ना जिरंड किसे कहते हैं? वर्ब में, किसी भी वर्ब में, है ना, प्रिंसिपल वर्ब में जब आईएनजी लास्ट में लगा देते हैं और उसका उपयोग जो है, उसका यूज जो है नाउन के रूप में करते हैं, तो वह जिरंड कहलाता है। जैसे वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, टहलना एक अच्छा व्यायाम है। तो वॉक क्या है? WAL के, वॉक एक वर्ब है, उसमें जब हम आईएनजी लगा देते हैं और उसे सब्जेक्ट के स्थान पर रख देते हैं तो वह नाउन हो जाता है, वॉकिंग, है ना? तो वह वॉकिंग वर्ड क्या हो गया? जिरंड हो गया। तो जिरंड में भी हम नो का प्रयोग करते हैं। नो इज यूज्ड विथ जिरंड। फॉर एग्जाम्पल देखिए, नो पार्किंग, नो टॉकिंग, ठीक है? नो कोई सा भी, और नो स्मोकिंग। तो यहां ध्यान दीजिएगा, नो पार्किंग, पार्क मीन्स गाड़ी लगाना, गाड़ी खड़ी करना, टॉक मीन्स बातचीत करना, स्मोक मीन्स धूम्रपान करना। ये क्या है? वर्ब है, तीनों वर्ब है। उसके लास्ट में हमने आईएनजी लगा दिया तो यह क्या हो गया? जिरंड हो गया। नहीं, तो जिरंड के साथ भी हम नो का प्रयोग करते हैं। समझ गए? आगे देखिए पॉइंट नंबर सी में देखिए, कोई सा भी, नो इज यूज्ड बिफोर एन एडजेक्टिव। नो इज यूज्ड बिफोर एन एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले भी हम नो का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, शी हैज नो लॉन्ग फ्रॉक। लॉन्ग फ्रॉक, ये फाड़ो सूट के, उसके पास कोई लंबा फ्रॉक नहीं है। शी हैज नो लॉन्ग फ्रॉक, ठीक है? कोई और एग्जाम्पल इसमें देखते हैं। We have no red pen, हमारे पास कोई लाल कलम नहीं है। तो हमने देखा कि लॉन्ग क्या है? एडजेक्टिव है। रेड क्या है? एडजेक्टिव है। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड व्हिच क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन। जो फ्रॉक नाउन, पेन नाउन है, इसको क्वालिफाई करने वाला वर्ड क्या है? लॉन्ग है यहाँ,
है ना, और ये रेड है जो क्वालिफाई कर रहा है नाउन को, तो उससे पहले भी हम नो का प्रयोग करते हैं, हम नॉट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। हम नहीं कर सकते हैं कि सी हैज नॉट लॉन्ग फ्रॉक, ये कहना गलत होगा। वी हैव नॉट रेड पेन, ये कहना गलत होगा। लेकिन इसके पहले अगर हम ए लगा देते हैं दोनों के पहले, तो नॉट लगा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन नो का प्रयोग हमने किया तो उसका अर्थ ही हुआ नॉट ए या नॉट एन या नॉट एनी, समझ रहे हैं ना। सी हैज नो लॉन्ग फ्रॉक का मतलब हुआ उसके पास कोई भी लंबा फ्रॉक नहीं है। वी हैव नो रेड पेन का अर्थ हो गया हम लोग के पास कोई भी लाल कलम नहीं है। या इसे हम ऐसे कह सकते हैं वी हैव नॉट एनी रेड पेन, तो नॉट एनी न लगाकर हमने नो का प्रयोग किया। आप समझ गए ना, नो के बदले नॉट एनी या नॉट एनी यहां भी लगा सकते हैं या नॉट ए यहां भी लगा सकते हैं, समझ गए। लेकिन जब नो का प्रयोग होगा तो ए एन या एनी का प्रयोग नहीं होगा, कदापि नहीं होगा। तो समझ गए हम नो का प्रयोग कहां कहां करते हैं। अब हम लोग चलते हैं नॉट के प्रयोग में, ठीक है, मिटा देता हूं। देखिए आगे, आगे देखिए, अब 2 नंबर में है नॉट, द यूजेज ऑफ नॉट, ठीक है। अब इसका पॉइंट नंबर 1, नॉट का प्रयोग हम कहां कहां करते हैं। तो नॉट इज यूज्ड with helping verb and modal verbs, modal verbs और helping verb के साथ हम नॉट का प्रयोग करते हैं, समझ रहे हैं ना। फॉर एग्जाम्पल देखिए, she did not see him, she did not see him, वह उसे नहीं देखी। तो यहां डिड जो है क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, या इसे ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। तो इसके साथ भी हम नॉट का प्रयोग किए। अब यहां हम नो नहीं लगा सकते हैं, सी डिड नो सी हिम, ये कहना गलत होगा, समझ रहे हैं ना। उसी तरह से कोई और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, यू मे नॉट गो देयर, यू मे नॉट गो देयर, आप वहां नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये मे शब्द क्या हो गया, मॉडल ऑक्सिलरी है, मॉडल वर्ब है, इसके साथ भी हमने नॉट का प्रयोग किया। हम यहाँ नो का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। हम ये नहीं कर सकते हैं यू मे नो गो देयर, ये कहना गलत होगा, समझ रहे हैं ना। कोई और एग्जांपल देखिए, दे आर नॉट हियर, वे लोग यहाँ नहीं है। तो आर क्या है, ये भी हेल्पिंग वर्ब है, तो इसके साथ हमने नॉट का प्रयोग किया। हम ये नहीं कर सकते हैं दे आर नो हियर, ये कहना गलत होगा, समझ रहे हैं ना। अब देखिए पॉइंट नंबर बी, और हम नॉट का प्रयोग कहां कर सकते हैं। तो नॉट इज यूज्ड with non-finite verbs, not is used with non-finite verb, non-finite verb के साथ भी हम not का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, my boss
warned me not to be late. My boss warned me not to be late. मेरा साहब मुझे विलंब न करने के लिए चेतावनी दिया, मुझे देर न करने के लिए चेतावनी दिया, मुझे देर से नहीं आने के लिए चेतावनी दिया। समझ रहे हैं ना? तो यहां हम नॉन फिनिट वर्ब के साथ भी नॉट का प्रयोग किए। समझ गए? कोई और एग्जांपल देखिए। I was sorry not to have seen him. I was sorry not to have seen him. उसे नहीं देखने के लिए मुझे खेद था। I was sorry not to have seen him. उसे नहीं देख पाने के लिए मुझे खेद था, है ना? तो यहां भी हम नॉन फिनिट वर्ब के साथ नॉट का प्रयोग हमने किया। समझ रहे हैं? अब पॉइंट नंबर सी में देखिए, कोई और हम नॉट का प्रयोग कहां कहां कर सकते हैं? तो नॉट इज यूज्ड टू आस्क नेगेटिव क्वेश्चंस। नॉट इज यूज्ड टू आस्क नेगेटिव क्वेश्चंस। नकारात्मक प्रश्न पूछने के लिए हम नॉट का प्रयोग भी करते हैं। नॉट का प्रयोग नकारात्मक प्रश्न पूछने के लिए भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इज ही reading or not? Sign of interrogation. Is he reading or not? क्या वो पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है? समझ रहे हैं ना? तो यस नो क्वेश्चन है, तो अगर निगेटिव हमको जवाब देना है तो इसका जवाब हम क्या देंगे? नो। यस नो क्वेश्चन में निगेटिव जवाब देने के लिए नो का प्रयोग करते हैं। नो, he is not reading। इसका अर्थ हो गया नहीं, वह नहीं पढ़ रहा है। अगर पढ़ रहा है तो हम जवाब देंगे यस, he is। बस इतना सही काम चल जाएगा। यस he is का अर्थ हो गया यस he is reading। समझ रहे हैं ना? तो निगेटिव क्वेश्चन पूछने के लिए भी हम नॉट का प्रयोग करते हैं। समझ रहे हैं? कोई और एग्जांपल लेते हैं। आर यू ए स्टूडेंट और नॉट? क्या तुम एक विद्यार्थी हो या क्या तुम एक विद्यार्थी नहीं हो? तो अगर हम जवाब दें, है ना, ये आंसर हो गया, इसका जवाब हो गया, ये भी आंसर हो गया, जवाब। तो इसका ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो गया। इसका अगर हम निगेटिव रिप्लाई देते हैं तो क्या हो जाएगा? नो कोमा आई एम नॉट ए स्टूडेंट, या नो आई एम नॉट ए स्टूडेंट, या हम इतना भी कर सकते हैं नो आई एम नॉट, नो आई एम नॉट, यही तक हम कर सकते हैं। इतना छुपा हुआ सेंटेंस में रह सकता है, साइलेंट रह सकता है। तो नो आई एम नॉट, आर यू ए स्टूडेंट और नॉट? नो आई एम नॉट। क्या तुम एक विद्यार्थी हो या नहीं हो? नहीं, मैं विद्यार्थी नहीं हूं, नो आई एम नॉट। या फुल सेंटेंस भी बोल सकते हैं, नो आई एम नॉट ए स्टूडेंट, नहीं मैं एक विद्यार्थी नहीं हूं। अगर हूं तो यस आई एम, हाँ मैं एक विद्यार्थी हूं। समझ गए? तो
अब आप लोग समझ गए कि नो और नॉट का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, है ना। मैं उम्मीद करता हूं कि बड़े आसानी से आप लोग समझ गए होंगे। अब आपको कहीं परेशानी नहीं होगी नो और नॉट का इस्तेमाल करने में, यूज करने में, ठीक है। अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए और अपने मित्रों से बोलिए हमसे जुड़ने के लिए, ऑनलाइन क्लास पर जुड़ने के लिए। तब तक के लिए, है ना, हम लोग आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। ओके, थैंक यू।